नमस्कार। आप सभी का एजुकेटिव हब पर हार्दिक स्वागत है। चूंकि आज हम एक और साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी कॉमन डिसऑर्डर है जो ज्यादातर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के बाद जो ज्यादा देखने को मिलता है वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आइए जाने ओसीडी क्या है, क्या लक्षण है, क्या क्या कारण है इसके और किस वजह से ये सही होगा या इसके क्या उपाय हैं और क्या डाइट प्लान है, इसकी क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनसे ये सही हो सकता है। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए बात करते हैं ओसीडी क्या है। तो ओसीडी की बात करेंगे तो ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ही छिपा है कि ओसीडी क्या है। ऑब्सेशन, कोई भी चीज या कोई भी काम उसके बारे में बार बार सोचना, ये ऑब्सेशन है। कंपल्सन क्या है? कंपल्सन मतलब उस चीज को बार बार करना, जो सोचा उसको बार बार किया, वो किस में चला गया? कंपल्सन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब किसी भी काम के बारे में बार बार सोचना या किसी ऐसी थॉट प्रोसेस, एक्सेसिव थॉट प्रोसेस कह सकते हैं। एक्सेसिव थॉट प्रोसेस का बार बार आना और उसको करना, और अगर नहीं किया तो उसकी वजह से एंजाइटी का जनरेशन होना, स्ट्रेस आना, ये इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको टाइप के आधार पे अगर हम देखेंगे तो टाइप के आधार पे 4 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। 4 टाइप की बात करें तो 4 टाइप में कौन कौन से? पहला तो ऐसा पेशेंट हमें दिखाई देगा या रोगी कहें या कोई व्यक्ति जो कंटेमिनेशन या कहें गंदगी और वॉशिंग, कंटेमिनेशन वॉशिंग पे आधारित हो। कैसे कि एक व्यक्ति है वो बार बार हाथ धुल रहा है या नहाने गया है तो बार बार नहा रहा है, उसे सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रहा है कि नहाने से हमारी जो गंदगी है शरीर की या वो चली गई, या वो किसी भी बिना चीज को छुए अभी नहा के आया है और उसके बाद हाथ धुल रहा है। क्यों धुल रहे हो भाई? कहीं ना कहीं इस चीज का जनरेशन होना कि वो उसे लगे कि कहीं ना कहीं ये चीज उसके अंदर वो सोच रहा है नहीं करूंगा, लेकिन बार बार वही चीज कर रहा है। ये किसमें चला गया? कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार हाथ धुल रहा है, अरे 1-2 बार तो कोई भी धुलता है, लगातार धुलता ही जा रहा है। 5-6 बार धुल गया, 7-8 बार धुल गया, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन उसको मिला ही नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दूसरा टाइप है उसको डाउट है। किसके बारे में? कि कहीं डाउट अबाउट एक्सेसिव हार्म एंड चेकिंग, मतलब वो व्यक्ति शंका में रहता है और साथ में डर भी रहता है। मान लो किसी भी व्यक्ति के, इस वजह से समझेंगे, किसी भी व्यक्ति के घर से कोई व्यक्ति बाहर गया तो उसको लेके ही वो चिंतित है, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे, या वो कहीं जा रहा है या ऐसी चीज तो नहीं हो जाएगी जिससे मुझे नुकसान हो। मतलब कोई भी चीज को लेके एक्सेसिव फियर, या कहीं बाहर जा रहा है लॉक लगाना ही भूल गया,
चेकिंग जिसको कहते हैं, बार बार चेक कर रहा है कि मैंने लॉक लगा दिया कि नहीं लगा दिया। थोड़ी देर बाद आगे चला गया, फिर वापस आया, लॉक तो चेक कर लूं, लॉक लगाया कि नहीं लगाया। बार बार खींच के देख रहे हैं लॉक को। एक बार दो बार तो चल जाता है क्या, एक बार तो कोई भी व्यक्ति, दो बार तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है, लेकिन बार बार उसी चीज को कर रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। तीसरा है सिमेट्री अरेंजमेंट एंड काउंटिंग। इसको कैसे समझेंगे? सिमेट्री मतलब एक सामान्यतः एक ही काम के बारे में बार बार, उसी चीज के बारे में बार बार लगातार सोच रहा है, या दूसरी भाषा में हम कहें सिमेट्री के साथ अरेंजमेंट को, माने कि एक व्यक्ति है वो ऐसे कि मोबाइल चला रहे हैं, आजकल नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारे इसमें। अब मोबाइल लगभग चार्ज है, लगभग 70% 65% चार्ज है, लेकिन व्यक्ति को ये लग रहा है यार मोबाइल हमारा चार्ज नहीं है। फिर चार्ज पे लगा दिया, फिर निकाल लिया, फिर चार्ज पे लगा दिया, यार अभी चार्ज नहीं हुआ पूरा। जब तक कि पूरा चार्ज नहीं हो जाएगा बार बार लगा रहेगा। या दूसरा एग्जांपल समझे, कोई पर्सन है खाना खा रहा है, तो चम्मच ली उसने, फिर उसी जगह पे रख दी जहां से उठाई थी, फिर वहां से उठा के लाया, फिर दूसरी जगह रख दी, फिर नहीं माना तो फिर उसी जगह रख दी। मतलब बार बार चीजों को अरेंज कर रहा है, मतलब एक कह दें कि एक सुव्यवस्थित जगह पे उसको रख रहा है। तो ये भी एक प्रकार का बार बार इस चीज को कर रहा है। एक दो बार तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसी चीज को लगातार बार बार दोहरा रहा है वो, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक टाइप है। या अगला टाइप क्या कौन सा है? ऐसा पर्सन जो नेगेटिव थॉट्स को लेके आ रहा है, या मेंटल रिचुअल जिसको कहते हैं, मतलब एक उसने कुछ गलती की या कोई ऐसा काम, उसके साथ कोई घटना हुई, उसमें वो धार्मिक भावनाओं को लेके चले, या रिलीजियस टाइप का हो जाए, उसमें रिलीजियस मैनिया टाइप का हो जाए कि यार ये चीज हुआ, ये भगवान ने किया है, या ये भगवान की वजह से हुआ, जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। या कोई बीमार हो गया, इसके लिए भी भगवान को दोषी ठहरा दिया कि नहीं ये हमने ऐसा काम नहीं किया, भगवान को नहीं पूजा, उस वजह से ये हो गया। तो ये भी, और हर चीज में लेके अब हम ऐसा कर लेंगे तो अगर इनकी पूजा कर लेंगे, इन भगवान की लगातार पूजा करेंगे, मेरा कोई धार्मिक उस पर वो नहीं है, लेकिन ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक टाइप है कि वो इस चीज को अनएक्सेप्टेबल थॉट्स जो आ रहे हैं उसके मन में, जिनको मानते नहीं है, लेकिन वो थॉट्स उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं, उन थॉट्स को लेके हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका टाइप है। मतलब कोई भी गलत काम हो, अपने आप को गिल्टी मानना, यार ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो इस तरीके के पेशेंटों को किसमें मानेंगे? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। अब बात करते हैं कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए। डाइट प्लान में फाइबर्स डाइट लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, और साथ में क्या क्या लेना चाहिए? मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए, कुछ दालें लेना चाहिए, प्रोटीन डाइट, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या है? अमाइनो एसिड है। अब एक कॉज की बात करें कि मेंटल लेवल पे कॉज की बात करेंगे तो इसका जो कॉज है वो सेरोटोनिन से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड है। कि सेरोटोनिन का लेवल अगर कम हो गया तो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स के जनरेशन, नेगेटिव थॉट्स का जनरेशन आने लगेगा। किसी को मारने की टेंडेंसी है या मरने की टेंडेंसी है, या सुसाइडल टेंडेंसी जो जनरेट होती थी, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो। नेगेटिव थॉट्स किस वजह से आ रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स का कारण क्या है कि नेगेटिव थॉट्स किस वजह से आ रहा है? सेरोटोनिन का लेवल कम होने की वजह से। तो और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला वे तो है काउंसलिंग। पेशेंट की हिस्ट्री लो, वजह पता कीजिए कि किस वजह से, और उसको उसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से उसको हुआ है। तो उसमें उसके थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। जो निगेटिव थॉट प्रोसेस उसमें हो रही हैं उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। इसमें डॉक्टर के साथ जो उसके अटेंडर्स हैं या जो उसके साथ रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी इसमें बड़ा योगदान निभाना पड़ेगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि जो
जो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स का जनरेशन हो रहा है वो धीरे 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 हटाया जाए। एकदम से कोई बीमारी सही नहीं होती है, लेकिन उस बीमारी को सही कर सकते हैं, ये हमारे पास उपाय है। दूसरा ट्रीटमेंट, अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाओगे तो सेरोटोनिन का जो हार्मोनल सीक्रेशन है उनको बढ़ाने वाले ड्रग्स दे दिए जाएंगे। अब उनके साइड इफेक्ट से बढ़ने के लिए तो अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में क्या है, पेशेंट क्या करेगा, बार बार किसी चीज को, किसी भी एक्सेसिव थॉट प्रोसेस जो आ रही है उसमें बड़बड़ा रहा है, घबराहट ज्यादा हो रही है, या कहें कि पेशेंट ऐसा है कि वो गम वाला माहौल है उसमें भी हंसता है। क्यों हंस रहा है वो, इस चीज को, ये जो माहौल है मतलब एक माहौल को कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा है, कौन सी जगह हंसना है किस जगह रोना है। ऐसे पेशेंटों के लिए कैनाबिस इंडिका 32 टाइम्स इन अ डे। इसके बाद बात करते हैं ऑरम मैट। ऑरम मैट का क्या है, सुसाइडल टेंडेंसी वाले मतलब निगेटिव थॉट्स जिनमें ज्यादा जनरेट हो रहे हैं उनमें ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को ऑरम मैट 32 टाइम्स इन अ डे। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रामोनियम की। क्योंकि हमने रिलीजियस मैनिया की बात की है तो ये व्यक्ति रिलीजियस होता है, धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर ज्यादा आतुर होता है, धार्मिक प्रवृत्ति करने के लिए उत्सुक रहता है, या धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है कि ये भगवान में ज्यादा विश्वास रखता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले व्यक्ति का एक और होता है कि वो भगवान को गलत ठहराने की कोशिश करता है, नहीं नहीं ये इनने किया है, खुद की गलती नहीं मानेगा लेकिन उनको गलत ठहराने की कोशिश करेगा। ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले व्यक्ति का काम है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम रिलीजियस व्यक्ति के लिए स्ट्रामोनियम 32 टाइम्स इन अ डे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आप दवाई लें वो अपने पास में जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक हो उसके पास पर्टिकुलर केस टेकिंग के साथ इंडिविजुअल केस के आधार पे लें। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम मैच करे उसके आधार पे दवाई लें, सारी दवाइयां ना लें, कोई एक दवाई का चयन करें। अब बात करते हैं एसिड फॉस की। एसिड फॉस ऐसे व्यक्ति जो कमजोर हैं या जो अपने आप को लेके ज्यादा चिंतित रहते हैं, या अब बात करें हम हायोसाइमस की। हायोसाइमस लेसिवियस टाइप का व्यक्ति है, बड़बड़ाता रहता है, बल्गर टाइप के वर्ड्स का यूज करता है, बिल्कुल अपने कपड़े उतार देता है, इस तरीके का मैनियक टाइप का पर्सन, लेसिवियस मैनिया होता है इसमें। ऐसे पेशेंट को हायोसाइमस, ये बार बार, या सिप्लिनम, लगातार जो हाथ धोते हैं व्यक्ति, कहीं से भी आए हाथ धुल, बार बार जो हाथ धुल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सिप्लिनम। अब बात करते हैं किसकी, काली फॉस की। काली फॉस ऐसे व्यक्ति जो बार बार आर्ग्यू करते हैं और बार बार अपनी समस्याओं को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, या इनके अंदर एक अलग तरीके की एंजाइटी रहती है कि या ये चीज में सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इस तरीके से ये चीज मेरी सही हो जाएगी या नहीं होगी, ये दवाई कैसे लेना है सर, बार बार उसी चीज को लेके आर्ग्यू करेंगे। तो ऐसे पेशेंटों को काली फॉस 6X एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयां हैं जैसे कि लैकेसिस है, एनाकार्डियम है, और भी इग्नेशिया है, नेट्रम्यूर है, नक्स वोमिका है, और भी दवाइयां हैं जिनको आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन ओसीडी के बारे में आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का धन्यवाद।